मंदिर और मस्जिद दोनों की राजनीति कौन कर रहा है? एक तृणमूल से निकले हुए एमएलए कर रहे हैं और एक तृणमूल कांग्रेस कर रही है। मुद्दा यहां तक सीमित नहीं हुआ है। युवाओं की रोजगारी का है, महिलाओं की सुरक्षा का है, घुसपैठ का मुद्दा है। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर राज्य भर में सियासी गर्माहट तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप भी अपने चरम पर पहुंच गया है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने मंगलवार को कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने राज्य की तृणमूल कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। घुसपैठ, भ्रष्टाचार, प्रशासन समेत कई मुद्दों को लेकर अमित शाह ने ममता सरकार को आड़े हाथों लिया। पिछले कुछ हफ्तों में पश्चिम बंगाल में हो रही मंदिर मस्जिद की राजनीति पर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बात रखी। मंदिर मस्जिद की राजनीति को लेकर पूछे गए सवाल पर अमित शाह ने सवाल पूछते हुए कहा कि बंगाल में मंदिर और मस्जिद की राजनीति कौन कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक टीएमसी का निष्कासित विधायक है और दूसरा तृणमूल कांग्रेस है। सुनिए अमित शाह ने क्या कुछ कहा। मंदिर और मस्जिद दोनों की राजनीति कौन कर रहा है? एक तृणमूल से निकले हुए एमएलए कर रहे हैं और एक तृणमूल कांग्रेस कर रही है। तो सवाल का एड्रेस गलत है, सवाल तो सही है। चुनाव के वक्त ये सब करने की परंपरा कितनी उचित है वो बंगाल की जनता को तय करना पड़ेगा, मगर मुद्दा यहां तक सीमित नहीं हुआ है। युवाओं की रोजगारी का है, महिलाओं की सुरक्षा का है, घुसपैठ का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इंडस्ट्रीज के पलायन का मुद्दा है, गिरते जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर का मुद्दा है। ढेर सारे मुद्दे हुए, कहीं से बच नहीं सकते। अमित शाह ने आरोप लगाते हुए कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के कारण पूरे पश्चिम बंगाल में विकास थम गया है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि साल 2026 में बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी। बनर्जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के कारण पूरे बंगाल का विकास एक प्रकार से थम गया है। मोदी जी की सारी लाभकारी योजनाएं जो पूरे देश में गरीबी का उन्मूलन कर रही है, यहां पर टोल सिंडिकेट के भेंट चढ़ चुकी हैं और हर योजना डेड एंड पर पहुंच चुकी है। 14 सालों से भय और भ्रष्टाचार ये बंगाल का पहचान बना हुआ है। बीजेपी सरकार का संकल्प 15 अप्रैल 2026 के बाद जब भाजपा सरकार बनेगी, बंग गौरव, बंग संस्कृति, उसके पुनर्जागरण की हम फिर से शुरुआत करेंगे। और विवेकानंद जी, बंकिम बाबू और गुरुवर टैगोर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्न का बंगाल बनाने का हम फिर से एक बार प्रयास करेंगे। और आज मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बंग भूमि बहुत पवित्र और बहुत मायने रखने वाली है, क्योंकि हमारी स्थापना, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, भारतीय जनसंघ की स्थापना यही बंग भूमि के बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से स्वामी विवेकानंद और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनका अनुकरण भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सिद्धांतों के अंदर किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि 2026 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बंगाल में भाजपा का जनाधार लगातार बढ़ा है, जो साफ तौर पर चुनावी नतीजों में दिखता है। अमित शाह ने बंगाल की जनता को भरोसा दिलाया कि भाजपा सरकार बनते ही विकास की रफ्तार तेज हो जाएगी, गरीबों के कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी, घुसपैठ रोकने के लिए नेशनल ग्रिड बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा बंगाल में बदलाव और विकास का नया दौर शुरू करना चाहती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।